यीशु का रूपांतरण, क्या हम यीशु के अच्छे राजदूत हैं? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती 16:28, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस आयत के कई व्याख्यान हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो मानते हैं वो यही है कि यीशु यहाँ अपने उस रूप के विषय में कह रहा था जिस रूप में वो अपने दूसरे आगमन में आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। तो अगली आयतों में हम पढ़ेंगे कि पहाड़ पर यीशु के 3 शिष्य यीशु को उसी रूप में देखते हैं। मत्ती 17:1, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। अब इन आयतों को मैंने वीडियो नंबर 108 लूका 9:18 से 43 में समझाया हुआ है, तो यहां मैं उन्हीं बातों को समझाऊंगा जो लूका में नहीं समझाई हैं। अब मत्ती ने यहां 6 दिन के बाद लिखा है, जबकि लूका में लिखा हुआ है कोई 8 दिन के बाद। लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि पिछले अध्याय में जब यीशु का उपदेश समाप्त हुआ तो लूका ने उस दिन को भी गिन लिया, जबकि मत्ती ने उससे अगले दिन से गिना, और इसी तरह लूका ने उस दिन को भी गिन लिया जिस दिन यीशु का रूपांतरण हुआ, जबकि मत्ती ने उससे पहले वाले दिन तक ही गिना। अब यहूदियों की भाषा शैली में दिन के किसी छोटे से हिस्से को भी कभी कभी पूरा दिन गिनते थे, इसीलिए लूका के 2 दिन बढ़ गए और उसने लिखा कोई 8 दिन के बाद, और मत्ती ने केवल बीच के 6 दिन ही गिने। तो यहां कोई विरोधाभास नहीं है। फिर जिस ऊंचे पहाड़ की बात यहां हो रही है वो संभवतः हेमरोम पहाड़ था जो कैसरिया फिलिप्पी देश के पास था, क्योंकि यीशु ने पिछले अध्याय में वहीं पर उपदेश दिया था। यीशु सभी शिष्यों को पहाड़ पर लेकर नहीं गया था, सिर्फ 3 शिष्यों को साथ लेकर गया था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। क्यों? क्योंकि ये तीनों यीशु के अंदरूनी दायरे के शिष्य थे। अब होता क्या है कि यीशु के समय में जो रब्बी होते थे उनके शिष्य तो बहुत सारे होते थे, लेकिन उसका एक अंदरूनी दायरा होता था जिसमें केवल कुछ शिष्य होते थे। तो वो अक्सर उस रब्बी के आसपास घूमते रहते थे, उससे सवाल पूछते रहते थे, काफ़ी ज्ञान हासिल करते थे। इसीलिए वो बहुत समय गुजारते थे उस रब्बी के साथ और उसके सारे कार्यों में उसके सहभागी होते थे, तो उनका एक करीबी रिश्ता होता था। ठीक इसी तरह जब आप लोग वचन का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का जो अंदरूनी दायरा है शिष्यों का उसमें आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ यही 3 शिष्य यानी याकूब, यूहन्ना और पतरस, सिर्फ यही थे यीशु के साथ याईर के घर में जब यीशु ने याईर की बेटी को जीवित किया था, लूका 8:51 में। फिर मत्ती 26:37 में भी जब यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी नामक स्थान पर गया था तो यीशु इन्हीं 3 शिष्यों को उस स्थान तक ले गया था जहां उसने क्रूस पर जाने से पहले प्रार्थना की थी परमेश्वर से, और बाकी जो शिष्य थे उनको वो पीछे छोड़ाया था। तो ये अंदरूनी दायरे के शिष्य थे जो अक्सर यीशु के आसपास ही रहते थे। यीशु का जब रूपांतरण हुआ तो उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। यह यीशु की वास्तविक महिमा का प्रदर्शन था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।